लेकिन सवाल यह है कि जो टाइम बाउंड यहां पर है, क्योंकि इससे पहले ही थ्योरी पर इससे पहले दरअसल सवाल उठ रहे थे, जो जांच लगातार हो रही है उसे लेकर सवाल उठ रहे थे कि शख्स ने जिसने टारगेट किया उसकी मंशा क्या कुछ थी। थ्योरी को लेकर जहां एक तरफ सवाल है, उसके बाद सैफ का इस तरीके से बाहर आना, उनके जो फिजिकल एक्टिविटी थी उसे लेकर, इसलिए क्वेश्चंस यहां पर जो है वो उठ रहे हैं। और सर जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें बाकायदा मेंशन किया गया है कितने गहरे गहरे इसमें घाव लगे हैं। अगर आपने हम मेडिकल रिपोर्ट जो है यहां पर दिखा भी रहे हैं, तो ये जो सिनेरियो है मेडिकल रिपोर्ट है, आपको लगता है कि पॉसिबल है जो एज फैक्टर भी है सैफ अली खान के साथ, जो वो एज इस वक्त कैरी कर रहे हैं, फिटनेस लेवल अपना एक जगह है, कि उसमें एक शख्स इतनी जल्दी खुद को जो है वो इस लेवल पर ले आता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही इतने गहरे घाव के बावजूद भी? नहीं, जैसे कि रिपोर्ट है और हम लोग ने रिपोर्ट पूरी तो डिटेल हमने तो नहीं पढ़ी है, आप लोग ने भी शायद ना पढ़ी हो, लेकिन जिस हिसाब से मीडिया से बताया गया और खास करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी डॉक्टर्स ने, वी आर ऑल कलीग्स एक्चुअली, वी ऑल नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, तो ऐसा लगता था कि द रिकवरी विल बी एटलीस्ट 10 days और उसके बाद ही आराम से व्हील चेयर पर हम लोग इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो नॉर्मली वी लेट द पेशेंट नॉट वॉक सो फ्रीली, व्हील चेयर पर जाके बाहर मोबिलाइज होते हैं। पहले दिन, दूसरे तीन दिन बाद तो मोबिलाइज किया जाता है। देखिए बड़ा सिंपल प्रोटोकॉल होता है, जब कोई किसी तरीके की सर्जरी होती है और ख़ास करके बैक पे है तो उस पेशेंट को हम लोग लिटाते भी करवट पे ही हैं, मोस्टली बैक पे लेटने में पेन ज़्यादा होगा, और मोबिलाइजेशन विल बी आफ्टर 2 to 3 days एंड देन ऑफ कोर्स स्लोली ड्रेसिंग, डेली ड्रेसिंग करके उसको वुंड को हेल्दी करना एक बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है। बॉडी के टाइम लगता है, देखिए यू कांट स्टार्ट हीलिंग। देखिए जब हम लोग बाईपास सर्जरी होती है चेस्ट पे जब भी होता है तो उसको भी हीलिंग में आराम से 5 से 6 दिन, आराम से 7 दिन लग जाते हैं। ठीक है, 5-7 दिन लगते हैं, उसके बाद भी I mean somebody they start mobilizing slowly, पहले धीरे धीरे करके चलते हैं, फिर स्टिक्स चलते हैं आराम। सर यही डॉक्टर साहब यही सवाल है कि जब कोई घाव भरता है उसमें वक्त लगता है, किसी की उंगली भी कट जाती है तो उसे भरने में हम जो है इतना टाइम लग जाता है। तो ये 5 दिन के पीरियड में ये चमत्कार कैसे हुआ? ऐसा क्या इतना टेक्नोलॉजी जो है वो मेडिकल फील्ड में क्या आ गई है सर? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है जहां तक मैं जानता हूं। चाहे मैं तो फ्रांस में भी काम करता था, वी कीप ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस के लिए और जाते हैं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो सुपर ह्यूमन फास्ट करके पिक्चर में हो सकता है, सिनेमा में तो हो सकता है कि यू कैन हैव ए समबडी हु कैन रियली स्टार्ट फीलिंग फास्टर, लेकिन अदरवाइज तो देयर इज नो सच टेक्नोलॉजी विच कैन रियली एक्सेलरेट द हीलिंग टू दैट एक्सटेंट दैट समबडी इज वॉकिंग सो क्विकली। बट दैट सुपर ह्यूमन हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि अपने आप आदमी में खुद की विल पावर हो तो उससे हो सकता है। डॉक्टर विवेक हमें बहुत सारी चीजें बता रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें कि वो ये बता रहे हैं कि कैसे आखिर संभव हो पा रहा है। ये एक तरह से वो बहुत सारी चीजों को बता रहे हैं और इसको ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप बहुत सारी चीजों को बता रहे हैं। मैं अगर मैं एक ह्यूमन बॉडी की बात करूँ, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि सैफ अली खान की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें लगी है ये चाकू और उसमें वार किया गया और उससे निकाले गए चाकू के कुछ हिस्सों को, तो क्या इतनी स्पीडी रिकवरी पॉसिबल है 5 दिन के अंदर? कोई उठ करके आराम से नॉर्मल आदमी की तरह लगे? देखिए अगर हम बैक को समझें तो बैक में होती है वर्टिब्रा होती है, उसके आसपास मांसपेशियां होती हैं। सबसे पहले तो सबक्यूटेनियस फैट होता है, स्किन, सबक्यूटेनियस फैट, मसल्स एंड देन उसके बाद बोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हम इस सारी चीज़ों को देखें तो अगर कोई वुंड, कोई चाकू का वार या किसी नाइफ से गया वार या कोई चोट लगे तो वो अगर स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट बगल में पहुंच गया, एज वाज टोल्ड by the press conference of the hospital, it was just 3-4 millimeters away from the spinal cord, which is quite deep. तो काफी deep injury थी और इसको हम लोग we were all praying to God that he survived that injury and there was no paralysis, there was no neurological symptom, कोई weakness नहीं थी पैरों में या उस तरह की। तो वो सोच रहे थे इस तरह के वुंड में हीलिंग में आप प्लास्टिक सर्जरी, जैसा हम ग्राफिक्स में भी आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर विवेक, अगर आप बता पाएं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से बहुत ये कहें कि करीब वो हमला हुआ था, जैसा आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र कर रहे हैं, ये हम जैसे आपको दिखा भी रहे हैं, जैसे अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, अगर इतने करीब कोई चाकू जाता है तो एक शख्स को रिकवरी में कितना वक्त लगता है? देखिए अगर वो देखिए स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ वर्टिब्रा होती है, अगर चाकू साइड से जाएगा और वर्टिब्रा को तो छेद करेगा नहीं, तो हम ये मान सकते हैं वो फोरामिना होते हैं। देखिए ये वर्टिब्रा है 4-5, इसमें फोरामिना होती है जहाँ से नर्व्स निकलती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचने के लिए इट हैज टू पेनिट्रेट द बोन आल्सो, व्हिच वाज नॉट पॉसिबल। मेरे ख्याल इतना बड़ा चाकू नहीं था। तो हम ये सोच सकते हैं कि जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया कि
वहाँ पे जो न्यूरोसर्जन थे कि इट वाज वेरी नियर टू द स्पाइनल कॉर्ड, दैट मीन इट वाज समवेयर नियर द रूट ऑफ दैट। तो नॉर्मली ऐसे केस में इट इज एटलीस्ट डेप्थ वाइज हम देखें तो कम से कम 2 इंच का डेप्थ आराम से होगा। 2 या अभी तो 3 इतना इंच गहराई में जा रहा है। गहराई में। और अगर हम ऊपर से देखेंगे, अगर किसी ने मारा है तो कम से कम 4 या 5-6 इंच का होगा, विच इज क्वाइट ए बिग वुंड आई वुड से। somebody we will presume only that the healing power of the अच्छा, मैं बहुत और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार